क्यों और कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानते हैं आगे वीडियो में। जैसा कि वीडियो आप देख रहे हैं, ये है कीर्ति रावत के फियांसे और कीर्ति के ममा भम्मू, जो आप बहुत ही फेमस है। तो ये है कीर्ति रावत, जिनसे आप मिल चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है यूट्यूब समाचार। यूट्यूब की सारी अपडेट्स इस वीडियो में आपको मिलेगी और आज का स्पेशल वीडियो है कीर्ति रावत पे। तो चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकर। लोग भी मेरी फैमिली की तरह, और मैंने आपसे सब कुछ शेयर करा है अभी तक, जितनी भी जो भी चीज़ें रही हैं। जब मेरी शादी जब हो रही थी तो उसका हर एक चीज़ मैंने शेयर करा था आपसे। तो ये बनता है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये शादी अब नहीं हो रही है, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मतलब फेयर नहीं है दूसरी फैमिली के लिए भी कि मैं यहाँ पर बैठूँ और मैं अपनी सारी चीज़ें बता दूँ, अपने सारे। तो आपने देखा कीर्ति रावत का ने जो भी कन्फेस किया है यहाँ पे कि उनकी अब मैरिज नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है, और उसका रीज़न भी वो क्लियरली नहीं बता रही है। और होता है ना कि कैसे संभाल कर उन्होंने सब कुछ इतने प्यार से रखा। समझ में आता है उनकी इमोशंस। आप उनकी इमोशंस को देखो, उनके प्यार को देखो। इवन इफ किसी को भी ब्लेम नहीं किया कीर्ति रावत ने, ना अपनी फैमिली, ना अपनी फियांसी की फैमिली, किसी को भी ब्लेम नहीं किया और बहुत अच्छे से हैंडल किया। बट कीर्ति रावत पे क्या बीत रही होगी ये तो वही जानती होगी। तो आगे सुनते हैं। हमेशा लड़की वालों का थोड़ा ज़्यादा, जब शादी होती है लड़की वालों का थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है कि हमारी बेटी की शादी हो रही है तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो वो हर एक चीज़ मतलब 100% देने की कोशिश करते हैं अपना, चाहे कोई भी सामने वाले की कोई भी डिमांड्स हो, कोई भी तो कीर्ति चीज़ हो, रावत की इस स्टेटमेंट को सुनकर आपको क्या लगता है? यही कि हर चीज़ लड़की वाले को ही क्यों? क्यों सब कुछ लड़के वाले? अब वो एक तो अपनी बेटी देते हैं, इवन इफ सब कुछ न्यौछावर देते हैं, अपने प्यार को, दिल के टुकड़े को वो हमेशा के लिए दूर करते हैं। पर अब वो पहले वाला ज़माना चला गया कि कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो कीर्ति कितनी हैप्पी है, कितनी खुश रहती है। बट हाँ, इस लड़की को इसलिए हम सपोर्ट करना चाहिए, और इस टाइम में सपोर्ट सबको ही करो, क्योंकि ये अकेले वुमेन एक अपना खुद का बिजनेस करती हैं, सब कुछ हैंडल करती हैं, सब कुछ संवारती हैं अकेले। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट कौन नहीं करता, छोटे बड़े सब कोई फैमिली के सपोर्ट सब कोई करता है। बट एक लड़की अगर खड़ी है एक चीज़ पर, और इतनी इमोशन होकर जो शादी का ड्रीम देख रही थी और वो शादी टूट जाता है, तो उस पर क्या बीतेगा। पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्यों हुआ ये सब। पैसे का मैटर, लव का मैटर, फैमिली का मैटर, मदर का मैटर, हस्बैंड का मैटर, कौन सा मैटर आई डोंट नो। बट हाँ, कीर्ति बहुत स्ट्रांग है और आगे बहुत ही हैप्पी रहे। हम लोग सबको यही विश करेंगे बस। जाती हूँ वही सब आज तो रास्ते में भी ना मिलती तुम? नहीं यार, हाँ, रास्ते पानी में मिलता है अच्छा पड़ा हुआ। वो वाली मान मैं जैसे गोवा लोग में देखती बस। ऐसा मान जैसे कहीं लोग वो बर्फ देखने न जाते हैं, स्नोफॉल जो होता है और पड़ी मिलती है, जैसे सुनी चल दी है, देखा तो हाँ सब कुछ हो गया, बाद में जाकर उठा उठा खेल लो। ये हो रहा था एक साथ आज। सैड मैं बहुत बोले मत ना कभी दिल्ली में ऐसी बारिश में हम जाम में फंसे ना मजा। एक तरफ उसकी कीर्ति की खुद की फैमिली है जो शादी की तैयारियां कर रही थी, पर अचानक ऐसा हो जाने के बाद क्या बीत रही होगी उसकी फैमिली पे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप देख सकते हो भमो एंगेजमेंट की तैयारियां कर रही थी और सब कुछ तय होने के बाद क्या बीत रहा होगा। यहाँ लहंगे, डिज़ाइनिंग, सब कुछ परफेक्ट हो चुका था। डेस्टिनेशन एंगेजमेंट, डेस्टिनेशन मैरिज, सब कुछ पूरा हो चुका था और खुशियाँ झलक रही थी। बट ये खुशियाँ कल क्षण भर टूट जाएगी, किसे क्या पता। हाय
भूखे प्यासे खड़े हैं, 2 प्राणी। कीर्ति की वजह से। हाँ, और मतलब अब इस टाइम तो भूख लगेगी। शाम वाला टाइम हो गया हमारा खाने का। व्लॉग बना रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं। अंदर से क्या जाएगी सुन के? पहले हम लड़ेगी ऐसे ऐसे करके, फिर जाएगी ना। अभी मूड अच्छा है ना, कपड़े ले लिए। ट्रेंडिंग 5 की वजह से भी मूड आता ट्रेंडिंग 5 की वजह से भी मूड अच्छा है। हाँ, ट्रेंडिंग 5 में गया वो, मतलब Engage- बहुत खुश है। एंगेजमेंट और उसका आउटफिट भी पक्का हो गया, उस चक्कर में भी हाँ, मूड अच्छा है। 2 हो गए उसके बाद, मेहंदी का नहीं हुआ। और उनको यहाँ आप देख सकते हो सारांश कितना हैप्पी है बम्मू के साथ, पूरी फुल इंगेजमेंट ड्रेस के लिए वो दोनों कितने हैप्पी है। कुछ ही दिन तो बीते थे, 2 वीक्स पहले की ये वीडियो है जो यहाँ मैंने डाली है। आप देखो ये लोग 2 वीक्स में ऐसा क्या ही हो गया कि उन्हें अपना डिसीज़न चेंज करना पड़ गया। कुछ भी हो सकता है बट ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लड़की के साथ। फटाफट अकेले जाओ, जल्दी जल्दी। मैं ऐसी करती हूँ। दीदी को लेके जाना, जितना आपको थकाया ना। वो खुद ही चलेगी। हाँ। वो खुद ही चलेगी। वो जाएगी थका के फेंक देगी, शाम को ये ठीक नहीं है, ये ठीक है बहुत। आज मेरा सबसे अच्छा दिन था। क्यों? क्योंकि आज मेरी शादी की शॉपिंग हुई, मेरे एंगेजमेंट का लहंगा फाइनल हुआ और मेरा व्लॉग ट्रेंडिंग पर आया। चलो खुश तो हुई, पर थोड़ी सी खुश है इस बार तो, कूद कूद के खुश हो रहे हैं। खुश तो हूँ ना। आज मेरा मेन था कि मेरा शादी का और एंगेजमेंट का लहंगा फाइनल हो जाए, क्योंकि उन्हें बनने में टाइम लगता है, 3 से 4 इसी महीने चीज लगते का हैं। रोज रोज डांट पड़ रही है कि तू ये मेन चीज नहीं कर रही, ट्रू कर रही है पर मेन चीज नहीं कर रही। ट्रू क्या होता है? ट्रू सो मतलब बात की चीज, मैं तो हिंदी नहीं समझा रही हूँ। आजा तुम्हारे गाड़ी कहाँ है? और आज कीर्ति का ब्लॉग पहुंच गया है ट्रेंडिंग 5 पे। मतलब खुशी हो रही है बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मतलब ऐसा पोस्टर होता है ना, सक्सेस होते हैं। और ऐसे 5 अब मैं तो कह रही 1 पे आ जाओ, 1 पे लेके आ जाओ, आप लोगों के ही हाथ में है सब कुछ। आप 1 पे लेके आओ, कीर्ति बहुत खुश हो जाएगी और मैं भी और ये भी बच्चे सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और हमारी शॉपिंग हो गई डन और आज हम निकल चुके हैं, अब निकल चुके हैं हम घर के लिए। और कीर्ति और सारांश दूसरी गाड़ी में है, हम दोनों समदन समदन एक गाड़ी में और कीर्ति आज बहुत बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी शॉपिंग हो चुकी है। कुछ तो फाइनल हुआ फाइनली, वरना उसका कोई फाइनल ही नहीं हो रहा था। ये थी उनकी लास्ट मीटिंग जो शायद हुई थी। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ इन लोगों के बीच, जो मैरिज टूट गई। अब आई होप सो सब ठीक हो जाए, बट कीर्तिका ने अपना डिसीज़न ले लिया है, वो आगे बढ़ना चाहती है सब कुछ। और जो होता है अच्छा हुआ, समय रहते पता चल गया और हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक शादी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, अगर हस्बैंड ही सपोर्ट ना करे तो शादी तो शादी उन्होंने नहीं मेरे को बोला रहती। कि मतलब हमें बताया गया कि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो हम लोग थोड़ा कंसर्न है कि आप लोग ठीक हो या नहीं हो। और फिर मेरे को पता चला, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मतलब हम में से किसी को भी समझ में नहीं आया कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि देखो जब शादी होती है दोनों फैमिली अलग है, मतलब मेरी फैमिली अलग है, उनकी फैमिली अलग देखी जा रही है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और देखो मतलब मेरे को यही लगता है कि अभी मेरे पास 2 ऑप्शन, छोटा सा एक्सपीरियंस था जो बस मैंने शेयर करा और मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला, फेयर नहीं है ना मेरे लिए ना उनके लिए ये चीज़ें सुनना। मेरे को बस मेरी मॉम और डैड की हालत नहीं देखी जा रही है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और देखो मतलब मेरे को यही लगता है कि अभी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। सबके पास लाइफ में 2 ऑप्शंस कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास होते हैं। या तो मैं रो सकती हूँ, बैठ सकती हूँ और विक्टिम कार्ड प्ले कर सकती हूँ कि ओ मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। या फिर मैं बस इस चीज़ को एक लाइफ का पार्ट मानकर, इसको एक एक्सपीरियंस मान के कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है मेरे, और बस मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आई थिंक जो पहला वाला ऑप्शन है वो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि बस आपको घर में बैठना है और आपका मूड नहीं है कुछ करने का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, और आपको सब अटेंशन दे रहे हैं। एक वो भी होता है जो मैं अभी कर रही थी 10 से 15 दिन तक, पर अब मैं फाइनली मतलब मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में बना ली है कि ऐसे तो मेरी लाइफ नहीं हो पाएगी। अब तो मैंने 3 दिन से ऑफिस जाना अब स्टार्ट करा है कि मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस में पूरा टाइम देती हूँ, ऑफिस में अपना अच्छे से काम करती हूँ, अपना काम कराती हूँ और फिर घर पर आती हूँ। घर पर आने के बाद
आई मेक श्योर कि मैं अब कुछ नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ ज़रूर देखूं, या फिर मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा लूँ, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देखूँ और मैं सबके साथ बैठूँ, मैं अकेले नहीं बैठूँ, क्योंकि मैं अकेले बैठती हूँ तो बस यही सब दिमाग में आता है। अभी बस मैंने यही सोचा है कि मैं अपने काम पर बस फोकस करूँगी, और कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा सबके लिए। देखो लाइफ में अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, अब अपने सामने वाले को देखो, शायद ये मेरे पास तो बस ये थोड़ा सा, और मतलब मैं सिर्फ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी को भी, ना मेरी फैमिली को ना उधर फैमिली में किसी को भी आप जज ना करें प्लीज़, और बस मतलब आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दें। और बस मेरी एक लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि हम, आई गेस दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होगा, तो आप हमें हमारा थोड़ी सी स्पेस दें, मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग। और बाकी अगर कभी भी कुछ होगा, मेरे को कुछ और शेयर करना होगा, कुछ बताना होगा, मैं देखूँगी, मैं बता दूँगी, पर अभी फ़िलहाल के लिए बस